अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए एक ख़ास इशारा है। जब दिल बेकरार हो जाए और दुनिया के शोर में सुकून खो जाए तो बस एक रास्ता बाकी रह जाता है, रात का। वो खामोश रात जब सब सो रहे होते थे लेकिन आसमानों पर एक दरवाज़ा खुला होता है। वो दरवाज़ा जहाँ से रहमतें उतरती है, जहाँ अल्लाह अपने बंदों को देखता है और कहता है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता कर दूं। ये लम्हा मामूली नहीं होता। ये वो लम्हा है जब ज़मीन के सजदे आसमान को छू लेते हैं, जब बंदा थका हुआ, टूटा हुआ, गुनाहों में डूबा हुआ सिर्फ एक उम्मीद के साथ उठता है कि शायद आज मेरा रब मेरी बात सुन ले। और यकीन मानो वो सुनता है। तहज्जुद कोई इबादत नहीं, ये एक ताल्लुक है। वो ताल्लुक जो सिर्फ रब और बंदे के दरमियान होता है। उस वक्त न कोई दुनिया याद रहती है, न कोई दुख, न कोई ख्वाहिश। बस दिल कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता। और जब इस्तिग़फ़ार लबों पर आता है तो दिल हल्का होने लगता है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार सिर्फ इस्तग़फ़िरुल्लाह कहना नहीं, ये अपने रब से माफ़ी मांगने का वो लम्हा है जब इंसान अपने रात के आखिरी पहर की हवा में एक ख़ास सुकून होता है। फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतें चारों तरफ फैल जाती हैं और जो बंदा इस वक्त सजदे में होता है वो उन रहमतों में लिपट जाता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा एक सादा सा या अल्लाह आसमानों तक पहुंचकर कैसा तूफान मचा देता है। अल्लाह वो रब है जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। कभी दुआ फ़ौरन कबूल होती है, कभी देर से, और कभी दुआ को बेहतर शक्ल में वापस किया जाता है, लेकिन कोई दुआ रायगा नहीं जाती। तहज्जुद का एक आंसू दिन के उजाले में मौजज़ा बनकर लौटता है। जो लोग रातों को जागते हैं वो दरअसल दुनिया के शोर से बचकर अल्लाह के करीब हो जाते हैं। वो सुकून खरीद नहीं सकते जो एक सजदे में मिलता है। और जब ज़ुबान पर इस्तिग़फ़ार हो और दिल में तहज्जुद की रोशनी, तो ज़िंदगी के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। अल्लाह तुम्हारे करीब है, तुम्हारे सांसों से भी ज़्यादा करीब। वो तुम्हारी खामोशी सुनता है, तुम्हारे आंसू देखता है, तुम्हारी बेकरारी जानता है। तुम बस उसके सामने झुक जाओ, बाकी वो खुद संभाल लेगा। क्योंकि जब रात के अंधेरे में बंदा रब के सामने रोता है तो दिन के उजाले में पूरी कायनात उसके हक में दुआ करती है। तहज्जुद और इस्तिग़फ़ार वो चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। बस मांगने का वक्त बदल दो, दुआ का रंग बदल दो, यकीन का दर्जा बढ़ा दो, फिर देखना मौजिज़े तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगे। जब रात फिर उतरती है और खामोशी हर समत फैल जाती है तो वो लम्हा आता है जहाँ दिल का हर राज अल्लाह के सामने खुल जाता है। तुम्हारा रब तुम्हें पुकार रहा होता है, आओ बात करो मुझसे। वो कहता है, मैं करीब हूँ, तुम बस पुकारो। ये वो लम्हा है जब आंसू इबादत बन जाते हैं और दिल की धड़कन दुआ। तहज्जुद के वक्त जो सुकून मिलता है वो किसी अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। ये वो लम्हा है जब तुम अपने रब के करीब तरीन होते हो। कोई वास्ता नहीं, कोई रोक नहीं, बस तुम हो, तुम्हारा रब है और तुम्हारी खामोश दुआएं। कुछ लोग उस वक्त जागकर दुनिया मांगते हैं और कुछ अल्लाह को, और जो अल्लाह को मांग लेते हैं वो सब कुछ पा लेते हैं। या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अब तेरे सहारे जीऊँगा। और यही लम्हा होता है जब अल्लाह तुम्हें संभाल लेता है, तुम्हारे दिल में सुकून उतार देता है, तुम्हारी किस्मत में आसानी लिख देता है। अल्लाह के फैसले हमेशा बेहतरीन होते हैं, चाहे तुम्हें देर लगे समझने में। कभी वो तुम्हारी दुआ फ़ौरन पूरी करता है, कभी रोके रखता है ताकि तुम उसके करीब रहो, और कभी वो तुम्हें उससे बेहतर चीज़ दे देता है जिसके लिए तुम रोए थे। तुम बस तहज्जुद में जागते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। यकीन रखो, अल्लाह कभी तुम्हें मायूस नहीं करेगा। रात के आखिरी पहर का एक सजदा दिन के 1000 सजदों से ज़्यादा कीमती है, क्योंकि इस वक्त तुम इबादत नहीं, इश्क कर रहे होते हो। वो इश्क जिसका रंग दुनिया के किसी रिश्ते में नहीं। जो बंदा इस लम्हे अल्लाह से बात करता है वो दिन भर लोगों के सामने खामोश रह सकता है, क्योंकि उसका दिल मुतमईन हो जाता है। याद रखो, अल्लाह को तुम्हारी आवाज़ पसंद है। वो तुम्हें सुनता है, तुम्हारी दुआओं को महफूज रखता है, तुम्हारे सब्र को देखता है। शायद तुम्हें लगे कि कुछ नहीं बदला, मगर हकीकत यह है कि हर तहज्जुद तुम्हें बदल रही होती है। जब तुम तहज्जुद में रोकर दुआ करते हो तो वो दुआ आसमान से टकराकर वापस नहीं आती, वो ऊपर जाकर तुम्हारे नसीब में रोशनी बनकर उतरती है।
इस्तग़फ़ार से बुरे वक्त टल जाते हैं और तहज्जुद से नई राहें खुल जाती हैं। अल्लाह तुम्हें सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तुम बस एक रात उठकर इससे बात करके देखो, तुम्हें एहसास होगा कि सुकून दरअसल अल्लाह के करीब होने का दूसरा नाम है। जब कोई दिल टूटता है ना, तो उसकी आवाज़ सबसे पहले ज़मीन नहीं आसमान सुनता है। अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा किस हाल में है, और जब वो रात के अंधेरों में जाग कर कहता है या अल्लाह मैं थक गया हूँ, तो ज़मीन और आसमान के दरमियान एक खामोश लर्ज़ा सा फैल जाता है। ये वो लम्हा होता है जब रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और फरिश्ते कहते हैं ए अल्लाह। ये वही है जो सबके सोते वक्त तुझे याद कर रहा है। तहज्जुद में मांगी गई दुआएं बाकी वक्त की दुआओं से अलग होती हैं, क्योंकि वो आंसुओं से लिखी जाती हैं और खुलूस से कबूल की जाती हैं। अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे और मैं उसे ना दूं? कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत मांगे और मैं उसे मुआफ़ ना कर दूं? ये वादा है उस रब का जो कभी अपने वादे से नहीं फरता। कभी तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआएं पूरी क्यों नहीं होती? असल में अल्लाह तुम्हारी दुआ को संभाल कर रखता है, क्योंकि वो चाहता है तुम कुछ देर और उससे मांगो। वो चाहता है तुम उसकी याद में कुछ लम्हे और गुजारो ताकि तुम्हारा रिश्ता उससे मजबूत हो जाए। और जब वो देता है ना, तो उतना देता है कि तुम्हारे गुमान भी हैरान रह जाते हैं। इस्तग़फ़ार तुम्हें पाक कर देता है गुनाहों से, दिल की घटन से, मायूसी से। जब तुम रोज़ाना दिल से इस्तग़फ़ार करते हो तो तुम्हारा दिल नर्म होने लगता है, तुम्हारे फैसले सीधे होने लगते हैं और ज़िंदगी खुद बेहतर होने लगती है। ये वो दरवाज़ा है जो हर बंदिश को तोड़ देता है। रिस्क में कुशादगी, दिल में सुकून और ज़िंदगी में बरकत सब इस्तग़फ़ार से शुरू होते हैं। तहज्जुद वो वक्त है जब अल्लाह खुद तुम्हें बुलाता है। दिन में तुम अल्लाह को पुकारो तो शायद गफलत हो जाए, मगर रात को जब सब सोते हैं और तुम जाग कर रब से बात करते हो, तो वो कहता है मैं तेरे करीब हूँ, बस पुकार। ये कुर्ब वो दौलत है जो दुनिया के किसी ख़जाने में नहीं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, तो तहज्जुद को अपनी आदत बना लो। आहिस्ता आहिस्ता तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है। मायूसी की जगह यकीन आने लगेगा, खौफ की जगह सुकून और बेकरारी की जगह एक मीठा सा इत्मीनान। ये सब तब होता है जब तुम रात के अंधेरों में अल्लाह से बात करते हो। याद रखो, वो रब तुम्हें तब भी सुनता है जब तुम लफ्ज़ों में दुआ नहीं कर पाते। वो तुम्हारे दिल की धड़कनों से तुम्हारी बात करता है, बात समझ लेता है। बस तुम जागते रहो, मांगते रहो और यकीन रखो कि तुम्हारी हर तहज्जुद तुम्हारी किस्मत का रुख बदल रही है। जब तुम रात के आखिरी पहर उठते हो ना, तो याद रखो उस वक्त सिर्फ तुम नहीं जाग रहे होते, आसमान भी जाग रहा होता है। फरिश्ते भी तुम्हारे नाम ले रहे होते हैं और अल्लाह खुद तुम्हें पुकार रहा होता है। वो कहता है कोई मांगने वाला कि मैं दूं? है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं बख्श दूं? ये लम्हा होता है जब तकदीरें बदलती हैं। वो रात का सन्नाटा दरअसल कबूलियत की सदा होती है। तहज्जुद सिर्फ नमाज नहीं, ये एक ताल्लुक़ है बंदे और रब के दरमियान। ये वो वक्त है जब तुम अपनी पूरी थकन, सारी टूट फूट और हर अधूरी दुआ उसके कदमों में रख देते हो। और जब तुम रोते हो तो अल्लाह तुम्हारे आंसुओं को रहमत में बदल देता है। दुनिया कहती है सोना ज़रूरी है, मगर अल्लाह कहता है जागना बरकत है। दुनिया कहती है वक्त ज़ाया ना करो, अल्लाह कहता है मेरे लिए वक्त निकालो, मैं तुम्हें वक्त से आगे ले जाऊंगा। जब कोई शख्स तहज्जुद में जागता है और इस्तग़फ़ार करता है, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते। और जब वो मांगता है तो आसमान की कोई दीवार उसकी दुआ के सामने नहीं रहती। इस्तग़फ़ार दिल को साफ कर देता है और तहज्जुद दिल को अल्लाह के करीब। जब ये दोनों साथ हों तो ज़िंदगी में ऐसा सुकून आता है जो दुनिया का कोई रिश्ता, कोई चीज़ नहीं दे सकती। यही वो लोग हैं जिनके चेहरों पर नूर होता है, बातों में तासीर होती है और दिलों में अजब सी रोशनी, क्योंकि वो दुनिया से नहीं अल्लाह से जुड़े होते हैं। तो आज रात जब तुम सोने लगो, बस एक नियत कर लेना कि कल रात तुम अल्लाह के सामने जागोगे, ना किसी चीज़ के लिए, ना किसी ख्वाहिश के लिए, बस उसके शुक्र के लिए, उसकी कुर्बत के लिए। क्योंकि जब बंदा तहज्जुद में अल्लाह से मिलता है तो फिर उसकी ज़िंदगी में कमी नहीं रहती, ना सुकून की, ना उम्मीद की, ना मोहब्बत की। अल्लाह उन दिलों को कभी खाली नहीं रखता जो रात के सन्नाटों में उसके नाम पर जागते हैं। तो अगर तुम भी चाहो, आज से तुम्हारी ज़िंदगी में भी मौजज़े शुरू हो सकते हैं।
بس جاگو، سجدہ کرو اور کہہ دو، یا اللہ میں تیرے بغیر کچھ نہیں۔